हेलो दोस्तों, आज हम वीडियो लेके आए हैं थ्योरी ऑफ मनी के ऊपर, जिसमें कि हम जो ऑथर्स हैं जैसे इरविन फिशर हो गए और कैम्ब्रिज ऑथर्स हो गए, प्रोफेसर कीन्स हो गए, उन्होंने थ्योरी ऑफ मनी में क्या कंट्रीब्यूशन दिया हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग हमेशा जो वीडियो बनाते हैं वो कंपैरेटिव स्टडी पे बनाते हैं कि भाई किसी एक ऑथर ने बोला, फिर उसके बाद किसी दूसरे ऑथर ने क्या बोला, उसमें क्या एडिशन किया गया, क्या चेंजेस, क्या कमियां निकाली गई, क्या क्रिटिसिज्म हुए, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसे ही हम इसमें देखेंगे और वही अपडेशन इसमें भी हुआ है कि पहले फिशर ने बोला, फिर उसके बाद कैम्ब्रिज वर्जन में उसमें उसका इम्प्रूवमेंट किया गया और हम कंपेरेटिव स्टडी करते हैं तो हम बेटर हो जाता है ये चीज़ें समझना कि भाई क्या क्या इम्प्रूवमेंट कैसे कैसे होता चला है। तो चलिए शुरू करें। हम सबसे पहले क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से शुरू करते हैं, है ना, जिसमें कि ये इरविंग फिशर थे, इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया 1911 में। तो उन्होंने मनी को लेके बताना चालू किया और उन्होंने ये जो इक्वेशन वो इक्वेशन दी उन्होंने, एम वी इक्वल्स टू पी टी, जो कि काफ़ी एक बेस अगर आप बोला जाए तो वो थ्योरी ऑफ मनी को एक बेस के फाउंडेशन पे उन्होंने यहाँ पे रखना चालू किया। हम इसमें समझना चालू करते हैं कि ये क्या इन्होंने इक्वेशन दी है, क्या इन्होंने बोला है। जैसे अगर मैं बोलूँगा कि आपको इक्वेशन पे भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी में समझने वाले हैं कि इनका क्या लॉजिक था, क्यों उन्होंने ये चीज़ें बोली। जिसमें एम रिफर्स करता है मनी इन सर्कुलेशन, वी रिफर्स टू करता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, जो कि फिक्स होता है। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मनी इन सर्कुलेशन, जैसे अगर मैं बोलूँगा कि हमारी जो इंडिया में बैंक है आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना मनी पब्लिश किया है, ठीक है। अभी जैसे वो 2000 के नोट भी आए, 500 के नए नोट आए हैं, तो वो मनी इन सर्कुलेशन, कितना मनी सर्कुलेशन है। सेकेंड वन इज़ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या होता है कि कितना वो जो वेलोसिटी है मनी की, वो कितना मूव करती है। वेलोसिटी के लिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि क्या होता है दोस्तों, देखो आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए हैं तो आपके पास 1 करोड़ हैं, मनी वही है, पैसा वही है। आप सोचो कि आपके पास से 1 करोड़ अगर आपके फ्रेंड के पास चले गए, जैसे राम है, राम के पास 1 करोड़ है, अगर वो श्याम के पास चले जाते हैं 1 करोड़, तो ये समझो कि वो श्याम का भी डेवलपमेंट करेंगे। अब श्याम से मोहन के पास चले गए 1 करोड़, वही 1 करोड़, 1 करोड़ तो वही है, लेकिन उससे राम का भी डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। वो शाम का भी डेवलपमेंट, अब वो मोहन के पास चले गए 1 करोड़, तो वो मोहन का भी डेवलपमेंट करके चले आएंगे। अब वो मोहन से सोहन के पास चले गए तो उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। है वही 1 करोड़ रुपए, लेकिन वो मूव कर रहे हैं। तो एक्चुअली वेलोसिटी भी यही चीज़ है कि वो पैसा कितना जल्दी मूव करता है, उससे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। और जैसे हम जानते हैं इंडिया के केस में, दिल्ली में मूवमेंट, मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गए, ये इन सिटीज़ में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। गाँव में जो होता है वो मूवमेंट कम होता है। तो एक्चुअली जब हम बात करेंगे तो हम ये भी बात कर सकते हैं कि जो मूवमेंट है मेट्रो सिटीज़ में, वो मेट्रो सिटीज़ में मूवमेंट ज़्यादा रहता है, तो इसलिए डेवलपमेंट भी ज़्यादा होता है। हम ये बोल रहे हैं तो कि भाई पैसे नहीं है वहाँ पे, तो ज़रूरी नहीं है कि पैसे वो नहीं है उसमें, कि मतलब मेट्रो सिटीज़ में पैसों का नहीं है। थर्ड पॉइंट है जनरल प्राइस लेवल। तो जनरल प्राइस लेवल है, पी रिफर्स टू द प्राइस लेवल। और फोर्थ है टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। ट्रेड मतलब कितना ट्रेड है, या फिर ट्रेड के साथ साथ हम बात करें कि भाई कितना आउटपुट है। और जैसे हम यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों के साथ में हम फिक्स एक चीज़ लिख रहे हैं कि दोनों फिक्स रहते हैं, वेलोसिटी भी फिक्स रहता है और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भी फिक्स रहता है। तो ज़्यादातर जो ये फैक्टर हैं वो फिक्स के तौर पर देखे जाते हैं, क्योंकि रीज़न उनका यही है कि एक बार जो साइकोलॉजिकल सेट हो जाता है दिमाग में, ट्रेड है तो वो जैसे ट्रेड मतलब बिजनेस है, आउटपुट है, तो आउटपुट बढ़ने में टाइम लगेगा। अगर मैं एक सिंपल सी सेंस में अगर बोलूँगा कि एक समोसे वाला बनाता है, अगर वो पर डे 100 समोसे बनाता है तो वो 100 बनाएगा, ठीक है। और कंजम्पशन भी उतना ही है ना, वो एक लॉन्ग टर्म में निकल के आएगा। जो जब इंक्रीज़ होता है, ट्रेड में इंक्रीज़ होगा, वेलोसिटी में इंक्रीज़ होगा, एक लॉन्ग टर्म में इंक्रीज़ होगा। ये नहीं है कि इंक्रीज़ नहीं होगा, इंक्रीज़ होगा, लेकिन वो उसके लिए एक लॉन्ग टर्म पीरियड का काफ़ी एक इम्पैक्ट रहेगा। चलिए ज़रा हम इसको इक्वेशन को और डेप्थ में समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बात करी है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन की, है ना। तो यहाँ पे एक जैसे चीज़ यहाँ पे हम इक्वेशन से समझें तो मेंशन हो रहा है कि मनी सर्कुलेशन, जैसे आरबीआई ने 20,000 के नोट छापे, तो एक्चुअली वो 20,000 रुपीज़ नहीं है। 20,000 को अगर मैं बोलूँगा वेलोसिटी 5 है, मतलब वो 5 बार लोगों के पास घूम रहे हैं, तो 5 बार लोगों के पास घूम रहा है, तो वो 20,000 नहीं है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 लाख रुपीज़।
वो 1 लाख रुपए के बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि वही 20,000 जो है वो मेरे पास आए, फिर वो किसी और के पास चले गए, फिर वो किसी और के पास चले गए। तो वही नोट अगर मैं बोलूँगा कि भाई शॉर्ट टर्म में जैसे वो 5 लोगों के पास जाता है तो वैलिडिटी कितनी होगी? 5 होगी, इसमें 5 हो गई। तो वो 20,000 की करेंसी नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि वो करेंसी लगभग 1 लाख रुपये के आसपास हो गई। ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो मैं बोलूँगा एरविन फिशर ने इस बारे में सोचा था। ठीक है ना? तो जो हमारा मनी इन सर्कुलेशन और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन है वो 1 लाख रुपए होगी। वो पीटी भी 1 लाख हो जाएगा। फिर ये समझने वाली ये भी बात है कि भाई जितना मनी होगा सर्कुलेशन में, जितनी वेलोसिटी होगा, उतनी ही वॉल्यूम ऑफ ट्रेड होगी। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रेड होगा, कितना जनरल प्राइस। आप एक चीज़ नोटिस करो ना, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हो गया क्वांटिटी, और वो जनरल प्राइस हो गया ऊपर प्राइस लेवल। तो अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है ना, और वो प्राइस लेवल है, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी तो एक आउटपुट निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूँगा तो हम कितना इकोनॉमी में कितना आउटपुट की ज़रूरत पड़ेगी? इकोनॉमी में 1 लाख की ही आउटपुट की ज़रूरत पड़ेगी। 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 5, वो 20,000 लोग मेरे पास रुपए हैं और वो 5 लोगों के पास गए, तो टोटल डिमांड कितनी क्रिएट होगी? टोटल डिमांड भी तो 1 लाख की क्रिएट होगी, तो इसलिए पीटी भी 1 लाख हो गया। अच्छा, यहीं से हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे। यहीं से कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करेंगे हम यहाँ पे, है ना, और इसी हिसाब से हम यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, नोट छापने की जो आरबीआई की है वो कितनी है? वो 20,000 की है। तो एग्रीगेट सप्लाई बिल्कुल वही रहेगी ना कि भाई 20,000 है। इसका इम्पैक्ट हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे और वो डिटेल वीडियो बनाएंगे। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई डिटेल वीडियो भी बनाना चालू करेंगे, है ना, और वो बहुत जल्दी क्लासिकल जो है उसका हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक वीडियो लेके आने वाले हैं दोस्तों। इसका वहाँ पे यूज़ होने वाला है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हम उस वहाँ पे कहीं ना कहीं क्लासिकल ने जो उसको यूज़ किया है, हम उसको एक इम्पैक्ट के शो वहाँ पे यूज़ करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि डिटेल वीडियो भी बनना चालू होंगे। अभी हमारा चैनल नया है, काफ़ी हमारे पर रिक्वेस्ट आती हैं नए वीडियो के लिए, मतलब डिटेल वीडियो के लिए। तो मतलब मैं यही कहूँगा कि अभी चैनल नया है ना, तो इसलिए मतलब धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और जुड़ें साथ में, क्योंकि चैनल को ज़िंदा रखने के लिए हमें काफ़ी सब्सक्राइबर की भी ज़रूरत है। बाकी बहुत कुछ यहाँ पे इस चैनल पे आपको पूरे कंसेप्ट्स काफ़ी कुछ मिलने वाले हैं यहाँ पे। चलिए, तो जैसे अगर मैं बोलूँगा कि यहीं से एक हम इम्पैक्ट कर सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को, ठीक है। ये जो सेज लॉ ऑफ थ्योरी सप्लाई है, जेबी से ने जो लॉ ऑफ सप्लाई दिया था, उसमें आप इसको एक अगर कनेक्टिविटी बैठाना चाहें तो उससे ही बैठा सकते हैं वहाँ पे। तो हम वहाँ पे भी वही बात करते हैं, और वो जो हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें मेंशन होती हैं वहाँ पे। चलिए खैर, वो तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो करेंगे। बाकी अगर आप यहाँ पे समझें तो एग्रीगेट सप्लाई जितनी आरबीआई पब्लिश कर रहा है, जितना आरबीआई पैसे करेंसी इशू कर रहा है, उतनी तो सप्लाई होगी, और जितना प्रोडक्शन होगा उतनी ही एग्रीगेट डिमांड होगी। तो इसीलिए हम इसको यहाँ से एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के तौर पे देख सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ से 2 इक्वेशन बन सकती हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी बनेगी, यहाँ से ये चीज़ देखिए, एम = PT था। अब अगर आपको मनी इन सर्कुलेशन के ऊपर फाइंड आउट करना है कि कितना मनी इन सर्कुलेशन है, तो PT/V वॉल्यूम जो था, हमने वॉल्यूम वहाँ से ले जाके हमने जो क्वांटिटी है उसको नीचे लिया गया, हमने डिवाइड कर दिया वेलोसिटी को हमने नीचे ले जाके डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से हमें डेफिनेटली, जैसे अगर मैं बोलूँगा कि V और T, आप इसी इक्वेशन में देखें, V और T दोनों फिक्स्ड हैं। तो जब दोनों फिक्स होंगे तो इसका मतलब उनका इफेक्ट दोनों का नील हो गया। तो अल्टीमेटली फिर क्या बचेगा यहाँ पे? M = P। तो यहाँ से ये समझने की कोशिश करिए कि M = P है, तो इट मीन्स मनी इन सर्कुलेशन = प्राइस। तो यहाँ से एक ये चीज़ भी शो होती है कि जितना आप आरबीआई मनी पब्लिश करेगी, कई बार मतलब कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि गरीबी जैसे मिटानी है तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज़्यादा करेंसी क्यों नहीं छाप देती? एक काम करे, खूब सारे 2-2 हज़ार रुपये के नोट छाप दे और वो लोगों में बांट दे, तो इससे गरीबी दूर हो जाएगी। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही बात है, गरीबी दूर हो जाएगी, उनके पास काफ़ी पैसा हो जाएगा, लेकिन उससे प्राइस लेवल भी तो हो जाएगा ना, महंगाई भी तो बढ़ जाएगी ना। पहले 100 के नोट काफ़ी कम थे, तो आप अपने फादर वगैरह से डिस्कस करोगे तो वो बताएंगे कि 100 के नोट में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखता था 100 रुपीज़ का नोट। रीज़न उसके पीछे यही था, क्यों? क्योंकि वो कम थे तो इसलिए वैल्यू भी थी उसकी, लेकिन वो ज़्यादा छाप दिए आरबीआई ने, अगर उसको ज़्यादा करेंसी इशू कर दी तो फिर महंगाई भी तो बढ़ गई ना। यहाँ से हम यहाँ पे भी बात करेंगे, उसका प्राइस इफेक्ट भी तो इंक्रीज़ हो जाएगा ना। तो एक ये भी फैक्टर है जो काम करता है।
थोड़ा इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन जैसे हम यहाँ पे सोचें ना, तो ये भी फैक्टर है कि आप मनी सर्कुलेशन अगर ज़्यादा लेके आ जाओगे, तो मनी सर्कुलेशन ज़्यादा लेके आ जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, उसी इक्वेशन को ज़रा हम दूसरे तरीके से देखें तो मनी इन सर्कुलेशन हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन ट्रेड जो है ट्रेड को डिवाइड कर देते हैं उससे, तो बात वही पड़ जाएगी, बात वही पढ़नी है। मतलब हम चाहें तो मनी भी कर सकते हैं, मनी कैलकुलेट करना होगा तो हम इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे, और हमें प्राइस अगर कैलकुलेट करनी होगी तो हम इक्वेशन 2 का करेंगे। कुछ नहीं हो रहा है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथ्स में पढ़ते हो ना, एम वी इक्वल्स टू पी टी, तो वी ले आके हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में वी ले आके नीचे हमने डिनोमीटर में मल्टीप्लाइड कर दिया, ठीक है, और बाकी वो एम वी इक्वल्स टू पी टी इक्वेशन 2 में हमने टी ले जाके नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो हम लोअर क्लासेस में मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में जो फिशर्स जो थे उन्होंने ये एक मैसेज दिया, और वो मैसेज क्या दिया, वो मैसेज ये दिया सिंपल कि भाई मनी और जो प्राइस है ना, दोनों में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है। और वो रिलेशनशिप क्या है कि इफ़ मनी इंक्रीज, जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, अगर मनी इंक्रीज होगी तो प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ इकोनॉमी में, अभी जैसे इकोनॉमी में हमारे एक आरबीआई एक काम करे, आरबीआई डबल कर दे पूरी करेंसी, मनी सर्कुलेशन जो है मनी सर्कुलेशन डबल कर दे। अभी जैसे 100 करोड़ रुपए हमारी इकोनॉमी में, लेकिन अब वो 200 करोड़ कर दे, तो आज अगर किसी चीज़ की प्राइस अगर 50 रुपये है ना, तो मनी सर्कुलेशन अगर डबल हो जाएगा तो वो 100 रुपये की। उनका ये कहना था कि वो क्या करेगी, वो अपने आप को उस हिसाब से सेट ऑफ कर देगी, अपने आप को उस हिसाब से एस्टेब्लिश कर दे। और मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगा, तो जैसे नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन का टाइम आया था हमारे यहाँ पे, तो आपने देखा कि भाई मनी सर्कुलेशन कम हो गया था काफ़ी उस टाइम पे, तो महंगाई भी कम, प्राइस लेवल भी नीचे आया था, महंगाई कम होने चालू हो गई थी, है ना। तो प्रैक्टिकली भी हम ये चीज़ देख चुके हैं जो फिशर ने उस टाइम पे थ्योरेटिकल बात करी थी। तो ऐसा होगा या बिल्कुल होगा, है ना। और बाकी जब मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एजम्पशन ले रखे हुए हैं। दोस्तों मेरा एक सिंपल सा वो रहता है फंडा, मैं कई बार ये चीज़ महसूस करता हूँ, और मैं भी कई वीडियोस देखता हूँ, मैं भी जब अपने टाइम पे पढ़ता था वीडियोस देखता था या कुछ बहुत, मुझे ऐसा लगता था कि एजम्पशंस हो गए, एक्सेप्शंस हो गए, उसमें कई हम लोग जैसे पढ़ते थे तो कई बार हम उसी में खो जाते थे। मतलब एक जो कोर क्रक्स होता जा था जो थ्योरी का, वो निकल के उस मतलब हम भटक जाते थे, वो क्रक्स जो होता था थ्योरी का। तो इसलिए मैं अपने वीडियो में क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको क्रक्स बताता हूँ, आप क्रक्स के ऊपर फोकस किया करिए। एजम्पशंस और मैं मानता हूँ इंपॉर्टेंट है कि एजम्पशन क्या थे, उसके एक्सेप्शंस क्या थे, लेकिन फिर भी क्रक्स से समझने के बाद एजम्पशंस और एक्सेप्शंस और उसके जो सारी चीज़ें वो देख लोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो एजम्पशंस वगैरह में हम लोग खो जाते हैं, और उसमें पता पड़ा कि जो क्रक्स था वो क्रक्स हम लोग फाइंड आउट ही नहीं कर पाए कि एक्चुअली उसमें क्या था। तो यही एक चीज़ है कि हम उसमें वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मनी इज़ एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो इन्होंने यहाँ पे एक वो माना है कि मनी को क्या मानेंगे, केवल एक सिंपल एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानेंगे, ठीक है। और सेकंड हम यहाँ पे बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। यहाँ पे इन्होंने एक और एजम्पशन माना है कि जो इकोनॉमी में होगा वो फुल एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल का ज़्यादातर जितना भी आप देखोगे ना दोस्तों, तो उसमें यही एक एजम्पशन था कि उन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट एक एजम्पशन लेके गए, और वही चीज़ कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको दिखेगी जहाँ पे क्लासिकल और भी थ्योरीज़ में उसका इम्पैक्ट आपको कुल मिला के देखने के लिए मिलेगा। चलिए, ये तो हुई हमारे इरविंग फिशर की। अब क्या नया था कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में। अच्छा, ये जो कैम्ब्रिज थी, कैम्ब्रिज मतलब जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ से उनके प्रोफेसर्स वही अल्फ्रेड मार्शल और एसी पिगू जो थी, है ना, कंबाइंड उनका मार्शल वगैरह, जो मैंने जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के ऊपर वीडियो बनाया है, तो वो कनेक्टिविटी आप इनकी समझ सकते हो कि वहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल और एसी पिगू वगैरह क्यों साथ में थे, ठीक है। तो इन्होंने ये थ्योरी दी, फिर 6 साल बाद लगभग 1917 में इनकी थ्योरी आई, है ना। और उन्होंने मनी के लिए एक और एडिशनल बात बोली। जैसे इन्होंने बोला था कि फिशर ने पहले बोला था कि भाई एम वी इक्वल्स टू पी टी, है ना, कि भाई जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है लोगों को, क्यों रहती है लोगों की पैसों की ज़रूरत, जो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी वो क्या होगा, प्रोडक्शन में आ जाएगा। और था भी दोस्तों, क्लासिकल बात करते थे, क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो बात करते थे वो किसके बारे में बात करते थे कि वो प्रोडक्शन को लेकर डायरेक्ट कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट लेके आते थे कि प्रोडक्शन में कहीं ना जो भी इकोनॉमी में पैसा है वो प्रोडक्शन हो गया, इकोनॉमी में पैसा है वो प्रोडक्शन हो गया। इसलिए उन्होंने सर्विस सेक्टर को भी प्रोडक्शन में ले रखा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे की हम बात करें तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि भाई इन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ बोली, उन्होंने ये बोला कि भाई एक बंदा सेविंग भी करता है। पैसों का एक यूज़ क्या है, पैसों का एक यूज़ केवल प्रोडक्शन नहीं होता है,
पैसों का यूज़ केवल प्रोडक्शन नहीं है, पैसों का यूज़ सेविंग भी है। देख ली क्या लिखते हैं इसमें लिखते हैं हाउ मच मनी पब्लिक विश टू होल्ड, कितना पैसा वो लोग सेव करते हैं, है ना। तो जिसमें कि चाहे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें, परचेज ऑफ एसेट्स करना चाहें, तो वो भी एक फैक्टर यहाँ पे देख सकते हैं। तो कितना वो पैसा यहाँ पे होल्ड करेंगे, है ना, कितना सेविंग करके चलेंगे। तो इन्होंने अपनी एक थ्योरी में एक एडिशन चीज़ ये डाली। अगर मैं बोलूँगा कि कोई एडिशन चीज़, तो उन्होंने बोला कि भाई सेविंग जो है वो एडिशन था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं जो चलिए फिशर जो था, फिशर के उन्होंने जो थ्योरी दी थी हम उसी को और आगे बढ़ाते हैं। फिशर ने थ्योरी दी थी MV इक्वल्स टू PT, है ना। तो वही हमने बाद में किया था कि वही वेलोसिटी को जो था, वेलोसिटी को डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। तो M इक्वल्स टू PT अपॉन V आ गया। अब दोस्तों सेविंग की बात चलती है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपल M इक्वल्स टू 1 अपॉन V, वेलोसिटी जो है उसको अलग कर दिया और PT अलग कर दिया। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 1/V इस तरीके से आ जाएगा, है ना। और PT जो है वो अपना एक अलग रहेगा, ठीक है। प्राइस और जो ट्रेड है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वो बिल्कुल वही चीज़ है, वो वही रहेगा, ठीक है। अब जब मैं बात करता हूँ ये 1 अपॉन V, तो दोस्तों ये एक नई चीज़ सामने निकल के आती है। 1 अपॉन V को यहाँ पे डिनोट कर दिया किससे, K से। तो क्या यहाँ पे आपके सामने इक्वेशन आ गई M इक्वल्स टू KPT। मतलब इसी से जो फिशर ने जो थ्योरी बनाई थी ना, फिशर की थ्योरी से ही देखो ये सामने एक नई चीज़ आ गई। अब आप बोलोगे सर ये K क्या है, तो वो K हमारा समझना बाकी रह गया कि K हमारा क्या है। लेकिन बाकी अगर आप अभी समझोगे तो आप ये समझ सकते हो ना कि MV इक्वल्स टू PT से ही एक सामने थ्योरी निकल के आ गई, क्या, M इक्वल्स टू KPT, है ना। अब बस समझना में ये है कि एक्चुअली में K है क्या। तो K क्या है, अगर मैं बोलूँगा तो K इक्वल्स टू 1 अपॉन V, है ना। 1 अपॉन V को ही मैंने दूसरा नाम दे दिया K, मैंने नहीं, सॉरी, कैम्ब्रिज वर्जन ने जो थे उन्होंने 1 अपॉन V को ही एक दूसरा नाम दे दिया K। अच्छा, आप देखिए कि यहाँ पे मतलब 1 अपॉन V को नाम दिया हुआ है K, है ना। तो K जो है वो सेविंग है। K को क्या नाम दे रखा हुआ उन्होंने, सेविंग को। आप बोलोगे सर सेविंग और वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है, आप ज़रा सोच के देखो, ज़रा दिमाग रखो। अगर आपने सेविंग की हुई है तो क्या वेलोसिटी होगी, मतलब वेलोसिटी, मतलब आप उसको, वेलोसिटी तो उल्टी बात करता है। वेलोसिटी बोलता है कि कितना ज़्यादा खर्च हो रहा है। जैसे मैंने बोला था कि भाई मेट्रो सिटीज़ में तो लोग ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, ज़्यादा वेलोसिटी मूवमेंट है। तो वेलोसिटी मूवमेंट ज़्यादा है वहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही तो हो गया कि वहाँ पे सेविंग कम है। इट मीन्स सेविंग और वेलोसिटी इट पजेस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, अगर बोला जाए कि वहाँ पे सेविंग और वेलोसिटी में, तो वहाँ पे तो इनवर्स रिलेशनशिप हो गई ना। इसलिए K इक्वल्स टू 1 अपॉन V, 1 अपॉन V जो वेलोसिटी है उसको यहाँ पे इन्होंने नाम दे दिया, है ना, उस हिसाब से। तो इसलिए 1 अपॉन V की जगह इन्होंने डायरेक्ट वहाँ पे क्या डाल दिया K, और उसी की इनको रिक्वायरमेंट दी। कैम्ब्रिज वर्जन क्या बोल रहे थे, कैम्ब्रिज वर्जन यही तो कह रहे थे। कैम्ब्रिज वर्जन बोल रहे थे कि भाई जो सेविंग है, सेविंग एक मेन इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो उन्होंने 1 अपॉन V को वो हटा के उन्होंने वहाँ पे सेविंग कर दिया, और उन्होंने बोला, और जो कि टेक्निकली ठीक था, क्योंकि अगर आप वेलोसिटी कम कर रहे हो तो इसका मतलब वेलोसिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप है सेविंग। जो दोस्तों अगर मैथ्स के नहीं होंगे तो अगर मैं बोलूँगा इन्वर्स रिलेशनशिप क्या होती है, तो K इक्वल्स टू 1 अपन को V, आपने उस टाइम पे देखा होगा, थोड़ा सा पुराने टाइम पे अगर मैथ्स में फोकस करेंगे तो ये चीज़ हुआ करती थी, है ना। तो इसलिए उन्होंने इन्वर्स रिलेशनशिप वहाँ पे देख के कि सेविंग होगी तो वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी होगी तो सेविंग नहीं होगी, तो ये इन्वर्स हो गया। तो इसको उन्होंने 1 अपॉन V को K से डिनोट कर दिया। और क्या इक्वेशन निकल के आ गई, ये देखिए सामने इक्वेशन निकल के आ गई, मनी डिमांड इक्वल्स टू KPY। आप बोलोगे सर TY कैसे हो गया, बात एक ही है, वहाँ पे ट्रेड हुआ करता था, यहाँ पे आउटपुट हो गया, बात तो एक ही हो गई, है ना। तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल वही इक्वेशन, तभी मैं कह रहा था बेटा कि यहाँ पे कनेक्टिविटी का एक अलग मजा है ना, कि आपने ये पढ़ने में या ये इस तरीके की वीडियो बनाने में आप धीरे धीरे देखें। हमने जैसे सोशल वेलफेयर बनाई हुई है, हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, वो ये कंपेरेटिव स्टडी का एक्चुअल में आनंद है कि भाई फलाने ने क्या बोला और उसके बाद इन्होंने क्या इंप्रूवमेंट किया उसमें, है ना। तो इन्होंने क्या इंप्रूवमेंट किया, MV इक्वल्स टू PT था, उन्होंने बोला एक काम करो 1 अपॉन V लेके आ जाओ, है ना, और उसके बाद आप ये कर दो। अच्छा, ये अल्फ्रेड मार्शल और ECP को जो डील करते थे, ये इन्वर्स रिलेशनशिप में ज़्यादा डील करते थे, मतलब ये मैथमेटिकल बैकग्राउंड से भी थे, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे इसमें मैथ्स को इंक्लूड करके मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको वो कर रखा हुआ है। वो चीज़ मैंने वहाँ पे बताई भी अपने क्लासिकल वाले वीडियो में। तो यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने इस हिसाब से मेंशन कर दी, और वो क्या आ गया हमारा MD इक्वल्स टू KPY, ठीक है। वही फिशर कंसीडर टी का मतलब क्या था, टोटल वैल्यू, थ्योरी के लिए लिख दिया मैंने, और कैम्ब्रिज वर्जन ने Y। क्लियर हुआ दोस्तों। चलो, अब ये तो हो गया हमारा क्लासिकल और एक कैम्ब्रिज। और तीसरा जो आता है, हम बात करते हैं कीन्स डिमांड फॉर मनी।
कि कीन्स ने क्या एक डिमांड फॉर मनी यहाँ पे एग्जिस्ट करी हुई है ना। देखें जैसे कि हम बात कर रहे थे क्लासिकल की, कैम्ब्रिज की, कीन्स ने एक और चीज़ जोड़ दी यहाँ पे। कीन्स ने 3 चीज़ें, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू टी तो फिशर ने इंक्लूड कर ही लिया था, है ना। फिर प्रिकॉशनरी मतलब सेविंग, प्रिकॉशन के तौर पे आप लोग क्या प्रिकॉशन कहते हैं ना, प्रिकॉशन के तौर पे हमने कुछ सेविंग कर ली, पैसे रख लिए हमने साइड में, पैसे लेके रख लिए हमने, है ना, ताकि कुछ ज़्यादा ऐसा खर्चा ना हो। तो प्रिकॉशनरी मोटिव क्या हो गया वो। तीसरा वो बोलते हैं कि साहब ऐसी बात नहीं, 2 चीज़ों के लिए पैसे यहाँ पे लोग बाग रखते हैं। एक और चीज़ है जिसके लिए लोग बाग पैसे इंक्लूड करके रखते हैं। सबसे पहले तो उन्हें खर्चा करना है, उसके लिए पैसे रखेंगे, डेट इज ट्रांजेक्शन वैल्यू। दूसरा कुछ सेविंग करके रख लेंगे, आज से 2 साल बाद, कुछ 3 साल बाद जरूरत पड़ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए उसके लिए जरूरत पड़ जाए, तो वो प्रिकॉशनरी मोटिव हो गया। तीसरा बोलते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव, उसके लिए भी हैं। और स्पेकुलेटिव मोटिव में कीन्स ने जो जिसका जिक्र किया था वो थे बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड, जिसके बारे में उन्होंने बात करी, वो शेयर्स वगैरह। शेयर्स वाली की तो नहीं कह सकते मैं एग्जैक्टली, क्योंकि शेयर्स मिल्टन फ्रीडमैन ने इंक्लूड किया होगा बेटा। मैं अभी आपके लिए एक बैकग्राउंड रख रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिल्टन फ्रीडमैन और उनको जो टॉबिन्स हैं उनकी कनेक्टिविटी इसी के बेसिस पे एस्टैब्लिश करेंगे। इसलिए अभी से एक बैकग्राउंड रख दूँ कि यहाँ पे इन्होंने कंसिडर किया बॉन्ड, लेकिन कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर सेम है उसका, है ना। यहाँ पे बॉन्ड इन्होंने कैरेक्टर किया, इंक्लूड किया, और वहाँ पे शेयर्स मिल्टन फ्रीडमैन ने लिया हुआ है। तो यहाँ पे एक नई चीज़ क्या थी, नई चीज़ थी स्पेकुलेटिव मोटिव। और प्रोफेसर कीन्स ने क्या किया, नाम दिया L1 नाम दिया किसको, MD इक्वल्स टू KPY में दोनों आ गए बेटा, याद रखना। KPY वाली ये कौन सी इक्वेशन है, ये है कैम्ब्रिज वाला इक्वेशन। उन्होंने दोनों यहाँ पे लोग मेंशन भी किए हुए मैंने, ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी दोनों इंक्लूड हो गए, है ना। तो MD इक्वल्स टू KPY, ठीक है। दूसरी उन्होंने इक्वेशन जो थी उन्होंने L2 के नाम से स्पेकुलेटिव के लिए अलग से बताई। तो वो कहते हैं कि मनी इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप स्पेकुलेटिव करोगे, स्पेकुलेटिव मैंने शेयर मार्केट या सॉरी बॉन्ड में पैसे लगा रहे हो, या आप किसी कोई एसेट्स वगैरह कोई परचेस कर रहे हो, उसमें आप वो लगा रहे हो। तो इनका सीधा सा एक कहना था कीन्स का, और जो उन्होंने ये बोला उस हिसाब से बोला कि भाई आप कोई भी जब करते हो, आप जब कोई भी आप मतलब पैसों की अगर आपको ज़रूरत होगी, आप स्पेकुलेशन, आप ये समझ लो कि जैसे आपको अगर 10 लाख रुपए मिल गए और वो उस पर आपको इंटरेस्ट देना कितना पड़ रहा है, तो 2-4% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो वो पैसों आप बड़े आसानी से बैंक से ले लोगे। आपको मालूम है कि साहब 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, बहुत यूज अमाउंट मिल रहा है, लेकिन कितना परसेंट देना पड़ रहा है, 2%, 3%। आप ले लो साहब, ले लो, बहुत अच्छी बात है, आप बड़े आराम से ले लोगे, और उस पर आप स्पेकुलेशन भी कर लोगे। आप उसको मतलब स्पेकुलेटिव अगर मैं बोलूँ, है ना, कोई एसेट भी बड़े आराम से परचेस कर लो, कोई अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सस्ता होता है ना, तो आप कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार होते हो। अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं बोल दूँ 10 लाख रुपए मिल रहे हैं हाँ आपको, लेकिन उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 25% मिलेगा, तो आप लोगे क्या, हाथ तुरंत ही हाथ जोड़ दोगे, नहीं साहब मुझे कोई स्पेकुलेशन नहीं करना, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। तो बेसिकली स्पेकुलेशन को यहाँ पे उन्होंने जो मेंशन किया है वो रिस्क के साथ है ना। मतलब एक बंदा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है, कब रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, रिस्क ज़्यादा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, रिस्क कम। फिर से क्या हो गया, फिर से इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया। तो क्या लिखा हुआ है, इन्वर्स स्पेकुलेशन इज इन्वर्स रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, स्पेकुलेशन ज़्यादा होगा, है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो स्पेकुलेशन ज़्यादा, और ज़्यादा होगा तो कम, ठीक है। इसी को फिर ग्राफ में शो किया है ना, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट हमने एक जगह बता दिया, दूसरी जगह हमने एक्स एक्सिस पे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया है, और एक सिंपल जो एक इन्वर्स रिलेशनशिप का यहाँ पे ग्राफ होता है ना, तो वो डाउनवर्ड स्लूपिंग कर्व हमने बना दिया यहाँ पे। तो दोस्तों होप सो कि ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, है ना। बाकी इसको आप बार बार अगर आप देखेंगे, गो थ्रू करेंगे, तो डेफिनेटली एक अच्छा आपके लिए कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा। काफ़ी हद तक यहाँ पे चीज़ें हमने कोशिश करी है इन्वॉल्व करने की। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिल्टन फ्रीडमैन और उसके बारे में बात करेंगे। एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि इसको जो वीडियो हैं, काफ़ी वीडियोज़ जो हैं मतलब हमारे ऐसे हैं, है ना, और काफ़ी इम्पैक्टफुल हैं, है ना, वो काफ़ी अच्छा नॉलेज यहाँ पे देते हैं। तो ज़रूर आप इनको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना, क्योंकि अगर अब हम एक सिंपल सी चीज़ बोलें कि कई ऐसे वीडियोज़ हैं जो कि एक बहुत अच्छा वो रखते हैं, लेकिन अगर ये शेयर नहीं होंगे तो फिर उसका आउटपुट प्रॉपर तरीके से नहीं। मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं हमें हमारे जो चैनल है उसको ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी सब्सक्राइबर और काफ़ी व्यूज़ की ज़रूरत है, तो इसलिए प्लीज़ उसको शेयर करते चलें, लाइक ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।